हरिओम। गुरु परिवार गुरु परिवार गुरु परिवार, क्या लगा रखा है गुरु परिवार? अरे आपको भी पता है, ये बात आपका भी अंतःकरण स्वीकार करेगा कि जितने भी सच्चे साधक हैं, सच्चे सेवक हैं, बापू जी के सच्चे शिष्य हैं, गुरु परिवार की महिमा जितना वो जानते हैं उतने आपके चमचे चमचियाँ नहीं जानते हैं। वो तो चाटुकारी के कारण सिर्फ आपके आगे हाथ जोड़ते हैं और हम शिष्टाचार के कारण आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, बापू जी की मर्यादा के कारण आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। आप कहाँ से पढ़ के आते हो? ये ज्ञान कहाँ से लाते हो? कहीं आपका ड्राइवर ही तो ऐसा ज्ञान नहीं ना आपको देता है कि शिव में से इकार हटा दो तो 100 बन जाएगा। धन्य हो, आप धन्य हो। शिव में से इकार हटा दो तो 100 बन जाएगा, तो आपके हिसाब से तो हनुमान जी 100 हो गए, ब्रह्मांड के जितने भी ब्रह्मचारी हैं वो 100 हो गए, स्वामी विवेकानंद जी 100 हो गए, दयानंद सरस्वती 100 हो गए। धन्य है ये चमचियों के देव और धन्य है ये चमचियों का ज्ञान जो आप व्यासपीठ पे आके बोल देती हो। मैं तो चाहता हूँ कोई छोरी आपसे पूछे कि कहाँ से सीख के आती है, कहाँ से पढ़ के आती है और क्यों भोले भाले साधकों को ऐसा गुमराह करती है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि आपके चमचे चमचियों के कान से धुएं निकल जाए, लेकिन हमें सच में गुरु परिवार की मर्यादा पता है और हम बार बार बापू के नाते सिर्फ हाथ जोड़ते हैं कि सावधान, अब भी समय है, सावधान। गुरु परिवार जो बापू बोलते हैं ना, उस वचन पे आप देखो, आपने कब बापू की आज्ञा का पालन किया है? कब, कहाँ? मैंने आपके श्रीमुख से कभी सुना ही नहीं है। ऐसे ऐसे प्रसंग हैं, मैं प्रूफ के साथ आपके सामने खड़े होकर बोल सकता हूँ। मैंने एक बार फेसबुक में लिख दिया कि केवल गुरुदेव ही मेरे देव हैं, अन्य किसी देव और प्रभु जी को मैं नहीं जानता हूँ। भड़क गए आपके चमचे, भड़को। लेकिन इसमें मेरी गुरु निष्ठा है ना, मैंने तो किसी प्रभु जी की निंदा नहीं करी है, ना हमारा स्वभाव है। लेकिन क्या हम अपनी गुरु निष्ठा को भी व्यक्त नहीं कर सकते? चमचे चमचियाँ सावधान हो जाओ। 2003 में ही बापूजी ने मेरे को बोल दिया था, जब 70-80 लड़कियां इनके साथ निकल के भागी थी। वाटिका का एक प्रसंग है, मैं आज बापू के नाते ये बापू की बातें सबको शेयर करना चाहता हूँ। शाम को वाटिका में गुरुदेव आए, सब बातें हुई। बापू ने बोला, जीवन देखते जाना, ये चमचे और चमचियाँ, बापूजी प्यार से इनको भारत बोलते थे, भारत का कितना पतन करेंगी, ये भारत को पता ही नहीं है। और तुझे क्या लगता है कि मैंने महिला आश्रम से वाटिका में इनको रख के इनका कितना भला किया है? ना मई जानती है, ना भारत जानती है। मैं इनके लिए कितना प्रेम रखता हूँ, कितना दया और कितना स्नेह रखता हूँ, ये इनको पता ही नहीं है। जा पूछ तू मई से, उस चेचे चेचे से निकल के मई के हृदय में कैसा आनंद है। गुरु जो करते हैं उसको मनुष्य बुद्धि वाला नहीं समझ सकता है। ये बापू जी के श्री वचन है। आपने हर समय, हर वक्त, हर बार जहाँ भी आपको मौका मिला गुरु की बातों का खंडन ही किया है और भोले भाले साधकों के आगे आप गुरुपुत्री, भगवान, प्रभु जी बन के पुजवाते हो। लेकिन हम तो वहीं रहें, दिन रात देखते हैं। आपके भी कुटिल स्वभाव को जानते हैं और बापू जी के भी दयालु स्वभाव को हम जानते हैं। और आप सोचते हो कि हम बापू जी की जगह आपको पूजें, असंभव। बापू का सच्चा साधक, कोई भी सच्चा साधक ये शर्त कभी स्वीकार नहीं करेगा। चमचे चमचियाँ आप सावधान हो जाओ। अगर गलत बोलोगी, अगर गलत करोगी तो गलत का सामना करने के लिए भी तैयार हो।
भारी पड़ते हैं, कर्म नचा नचा के मारता है, हमने सत्संग में सुना हुआ है। तो सावधान हो जाओ। बापू ने कभी किसी को नहीं भगाया है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, कभी किसी को नहीं भगाया है। आप खुद ग्रुप बनाए थे, चमचों के कहने पे आप वहाँ से निकले थे, फिर आप ही मैया की अगवानी करने वाटिका आए। इतने सालों से आपका सब चल रहा है, पूज्य गुरुदेव दयालु हैं, चला रहे थे, लेकिन जरा सा बापू ने चाबी घुमाई, आपका अभिमान आड़े आ गया। तो प्लीज़ आप अगर सबको ज्ञान देते हो, सबको अध्यात्म सिखाते हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ व्यवहार सीख लो। और एक चीज़ और दावा करता हूँ मैं, चमचे चमचियाँ आप ध्यान से सुनो, एक चीज़ और दावा करता हूँ, और चमचे चमचियों के भगवान से भी ये दावा करता हूँ कि आप, ये शर्त है आपके लिए, आप अपने अंदर से, चाहे अध्यात्म में चाहे व्यवहार में, आप अपने अंदर से मेरे असली भगवान को निकाल के दिखाओ। मैं गुलामी करूँगा, गुलामी संभव ही नहीं है, ना अध्यात्म में संभव है ना व्यवहार में संभव है। जिस दिन आप अपने अंदर से मेरे भगवान को निकाल दोगे ना, आप सिर्फ और सिर्फ एक छोरी बचोगे, इससे ज़्यादा आपकी कोई पहचान नहीं बचेगी। हरिओम।